वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। बहुत स्वागत है इस वीडियो में। और पिछले जो वीडियोस मैंने बनाए थे उसमें पास्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है वो छूट गया था। तो इस वीडियो में आज हम लोग बात करने जा रहे हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं, क्या इसमें बातें हैं इम्पॉर्टेंट, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम लोग उस एक्शन के लिए करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम लोग उस एक्शन के लिए करते हैं जो पास्ट टाइम में एक्शन जारी रहा था, यानी कि बीते हुए समय में वो एक्शन चल रहा था, जारी था, कंटिन्यू था। उसको कहने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। मैंने लिखा भी है कि दिस टेंस इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन इन द पास्ट टाइम। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है उस एक्शन के लिए जो चल रहा था पास्ट टाइम में, बीते हुए समय में चल रहा था। जैसे आई वॉज प्लेइंग, अब हिंदी कैसे इसका निकलेगा? मैं खेल रहा था, मैं दौड़ रहा था, मैं बोल रहा था, मैं हंस रहा था, मैं जा रहा था। इसी प्रकार के हिंदी को हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कन्वर्ट करते हैं। जैसे वह चाय पी रहा था, वह टीवी देख रहा था, ठीक है। तो इस तरीके के हिंदी के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। तो जैसे हम लोग, मैंने सेंटेंस भी बनाया है। एक और रूल जो है मैंने इसको लिया हुआ है, इसमें मैं आपको बता रहा हूँ कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब दो एक्शन पास्ट टाइम में एक ही समय जारी थे। ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि जब कोई एक्शन पास्ट टाइम में एक ही समय पे दो एक्शन जारी थे, लेकिन कब? पास्ट टाइम में। जैसे जब मैं लिख रहा था तब वो सिनेमा देख रहा था, जब मैं पढ़ा रहा था तो वो मोबाइल चला रहा था। ऐसे सेंटेंस आप सुनकर आपको लगा होगा या इसमें आपको समझ में आ रही होगी चीज़ें कि एक ही समय पे दो एक्शन जारी है और वो पास्ट में चल रहा है। जैसे मैंने एक लिया सेंटेंस, व्हाइल आई वाज राइटिंग दिस चैप्टर माय ब्रदर वाज सिंगिंग। जब मैं लिख रहा था इस चैप्टर को तब मेरा भाई गाना गा रहा था। यानी कि दोनों जो एक्शन है एक ही टाइम पे जो है वो चल रहे थे पास्ट टाइम में। इसको बताने के लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। अभी वाइल के बारे में बहुत सारी बातें हैं। वाइल जब नाउन के रूप में यूज होता है तो जब समय के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। वाइल अवे एक जो है इसको हम लोग पढ़ लेते हैं। वाइल अवे का मतलब क्या होता है, एक मीनिंग है इसमें। वाइल अवे मतलब आराम से समय बिताना, वाइल अवे होता है। मैंने इससे रिलेटेड चीज़ें बताई। अभी कंजंक्शन आएगा तो इसके बारे में बहुत सारी बातें होंगी, इसको कैसे यूज़ करते हैं। फॉर ए वाइल मतलब कुछ समय के लिए, कुछ देर के लिए, इससे मीनिंग निकल कर आता है। तो मैंने आपको ये चीज़ें बताई, इसके लिए हम लोग करते हैं। पास्ट में प्लानिंग के लिए भी करते हैं। जैसे कि पास्ट टाइम में आपने कोई प्लानिंग कर रखा था कि मैं ताजमहल देखने जा रहा था, मैं ताजमहल देखने जा रहा था, पिछले साल मैं ताजमहल देखने जा रहा था। ऐसे सेंटेंस अगर आप बनाते हैं तो उसमें भी हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं और उस एक्शन के लिए करते हैं जो कि पास्ट टाइम में कोई आपने जो है प्लानिंग की हुई थी, पास्ट टाइम में ही की हुई थी, तो उसको लिए हम लोग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। बोर्ड पे आप देख सकते हैं। देख सकते हैं मैंने स्ट्रक्चर्स भी आपके सामने जो है वो ऐड कर दिए हैं बोर्ड पे। मैंने स्ट्रक्चर्स, इसको हम लोग जान लेते हैं वन बाय वन। तो जो अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर होता है, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे ही वॉज सिंगिंग, वो गाना गा रहा था। नेगेटिव, सब्जेक्ट प्लस वाज वेयर प्लस नॉट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट। आई वॉज नॉट राइटिंग, मैं लिख नहीं रहा था। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो वाज वेयर पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। तो वेर यू प्लाइंग क्रिकेट, इसको वर पढ़ते हैं। वेर यू प्लेइंग क्रिकेट, क्या आप क्रिकेट खेल रहे थे। एक और है जो मैं आपको बता दे रहा हूँ, डब्ल्यू एच प्लस इंट्रोगेटिव।
मैंने लिखा है WH वर्ड प्लस वाज वेयर प्लस सब्जेक्ट प्लस बिफोर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। जैसे वाई वेयर यू प्लेइंग हियर, क्यों तुम यहाँ खेल रहे थे, क्यों तुम यहाँ खेल रहे थे। तो इस तरीके से मैंने इसका पूरा स्ट्रक्चर्स भी आपके सामने बना दिया। तो पास्ट कंटिन्यूस में कोई ज़्यादा दिमाग चलाने वाली चीज़ नहीं थी। मैंने आपको जो है यहाँ से आप पकड़ सकते हैं, रहा था, रहे थे, रही थी, ऐसे जो मतलब कि जो वर्ब के जो एक्शंस होते हैं उससे आप पकड़ सकते हैं, उससे आप इस चीज़ को जो है बना सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के तहत। तो इस वीडियो में आज हम लोग ने पास्ट कंटिन्यूअस को पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग सीखने वाले हैं। सो वेट एंड watch, be in touch with my videos. That is very important for your improvement of English, for your growth of English. And so have a nice day.